सुबह का वक्त है। खेतों के किनारे खड़े हुए दरख्तों से तितरों की आवाज़ें उभरी और फिर उन आवाज़ों में चिड़ियों की चहचह भी शामिल हो गई। खेतों की जानिब जाने वाले बैलों के गलों में पड़ी हुई घंटियां बजीं, चक्कियों के घर घर की आवाज़ें फिजा में गूंजीं। सरसब्ज खेतों से परी मशरिक की तरफ से रोशनी की किरणें फूटी। गांव की मस्जिद से लोग निकलने शुरू हुए, बूढ़े हाथ में तस्बीह लिए लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। बच्चे अपने हमजोलियों से हंसी मजाक करते खरामा खरामा जा रहे हैं। मर्दों को खेतों पर पहुंचने की जल्दी है, इसलिए उनके कदम तेजी से उठ रहे हैं। औरतें भी घरों में नमाज और तिलावत से फारिग होकर अपने अपने काम काज में लग गए हैं। कोई दूध दोहने बैठ गई, कोई दूध पिलाने लगी, किसी ने घर की सफाई शुरू कर दी और किसी ने हांडी चूल्हा संभाल लिया। थोड़ी देर में बच्चे बड़े सब चूल्हे के पास आ बैठेंगे। कहीं रात की रोटी और कहीं चाचे सा नाश्ता होगा। कहीं जवार बाजरे की रोटियां मक्खन से खाई जाएंगी, किसी घर में चाय के साथ रोगनी रोटी चलेगी। नाश्ता हो चुकेगा तो मर्द खेतों पर जाएंगे और बच्चे मदरसे का रुख करेंगे। कुछ औरतें घर का काम काज में लग जाएंगी और कुछ अपने घर वालों की मदद करने खेतों पर पहुंच जाएंगी। तंग गलियों से निकलकर खेतों की तरफ आइए तो यहाँ और ही मंजर है। ठंडी हवा के झोंके तबीयत के लुत्फ दे रहे हैं। कच्चे रास्ते के दोनों जानिब दूर दूर तक सरसब्ज खेत लहलहा रहे हैं। किनारों पर लगी हुई घास पर शबनम के कतरे मोतियों की आबोताब को शर्मा रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ चिड़िए, कबूतर, फाख्ताएं दाना चुगने में मसरूफ हैं। ये गिडरिए की आवाज़ है जो हाथ में छड़ी लिए बकरियों और भेड़ों का रिवर जंगल की तरफ हनका लिए जा रहा है। बकरियों की मैं, भेड़ों की भैं और उनके गले में पड़ी हुई घंटियों की टन टन अच्छा खासा समा पैदा कर रही हैं। लेकिन किसान उन चीज़ों से बेखबर अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में खेतों में मसरूफ़ हैं। वो चाहते हैं कि धूप में तेज़ी आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लें। शहर के रहने वाले कभी कभार देहात में जा निकलते हैं और सुबह के ये मनाजिर देखते ही तो उनकी जी चाहता है कि मुस्तक़बिल तौर पर यहीं रहने लगे। ये है देहात की ज़िंदगी।